वो सुंदर बगीचा ब्राह्मण देवता को विश्राम करने के लिए बुला रहा हूं। भाइयों, ब्राह्मण देवता उस बगिया के मत पहुंचे हैं। आज कोयल की वो मधुरी आवाज जब ब्राह्मण के कानों में पड़ी तो गुनगुनाने लगे। जिन बेटियों ने कलश भरे हैं वो खड़ी हो जाए। दोपहरी पिलमाई ले जाई बगिया में, दोपहरी पिलमाई ले जाई बगिया गुनगुना रहे हैं। दोपहरी फिल्म अरे चल चल तू मेरी पंजाब ब्राह्मण देवता गुनगुना रहे हैं। जब हवा का झोंका लगा ब्राह्मण को नींद आ गई। भगवान ने जब ध्यान करके देखा कि मेरी प्राण प्रिय का पत्र लेकर ब्राह्मण आ रहा था, वो बगिया में सो गया। योग माया के द्वारा ब्राह्मण देवता को उठवा लिया, द्वारका के पास में जो सुंदर बगिया थी उस बगिया में लटा दिया। ब्राह्मण की आंख खुली, सामने नगर देखा। मुड़ के द्वारपाल से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? जवाब दिया, द्वारका। क्या ये वही द्वारका है जहां पर कृष्ण रहते हैं? हाँ, ये वही द्वारका है। कहाँ मिलेंगे श्याम? द्वारपाल ने जवाब दिया कि यहाँ से आप सीधे चले जाएं, आगे याद हो कि बड़ी सुंदर सभा लगी होगी, वहीं पर बैठे होंगे। जब ब्राह्मण देवता यादवों की सभा में पहुंचे, यादवों ने उठ के बड़ा सम्मान किया, बड़े उच्च स्थान पर बिठा लिया। ब्राह्मण देवता ने वही रुक्मिणी वाला पत्र निकाल के प्रभु के हाथ में दिया। भगवान ने जब पत्र पढ़ा उसी समय कहा कि ठीक है विप्रवर, मैं आपके साथ चलूंगा। बड़ा सुंदर रथ सजाया और रथ में ब्राह्मण देवता को बिठाने के बाद भगवान कन्हैया चले। जब द्वारका से रथ चला तब तो धीमे धीमे चला,
और जो 2-4 खेत रथ निकला सोई भगवान ने लगाए दो हनुमान के रथ आकाश मार्ग से होकर चला जा रहा है। ब्राह्मण देवता मन में बड़े व्याकुल हैं, अगर किसी तरह से हम गिर गए तो हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। लेकिन कुंदनपुर के मध्य में अलोपा देवी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास आके भगवान कन्हैया ने रथ को नीचे उतार दिया। भगवान कन्हैया ने उसी समय ब्राह्मण देवता से कहा कि विप्रवर, ये चारों तरफ सेना किसकी लगी है? जवाब दिया ये ससुराल की है। भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी तुम महलों में चले जाओ, रुक्मिणी को पूजा के बहाने भेज देना, मैं यहीं से ले जाऊंगा। और उधर रुक्मिणी बीच आंगन में बैठी बैठी रो रही हैं, कह रही है बूढ़े ब्राह्मण पहुंच नहीं पाए होंगे, जाने श्याम मुझे लेने को आएंगे या नहीं आएंगे। बीच आंगन में बैठी बैठी रुक्मिणी रो रही है, श्याम मैं और किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी, दुल्हन बनूंगा तो तुम्हारी बनूंगी, अगर आप मुझे लेके नहीं गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी श्याम। और कह रही है रुक्मिणी कन्हैया बड़े पत्थर दिल के हो। तुम्हारे और किसी के नहीं बनूंगी श्याम। मर जाऊंगी श्याम, तुम्हारे किसी दुल्हन नहीं बनूंगी। मर जाऊंगी ओ मेरे बंसी वाले श्याम तो तेरी दासी तेरती है, ओ मेरे मुरली वाले श्याम तो तेरी दासी तेरती है। दासी तेरते है काटे आंगन में है, श्याम तो तेरी दासी तेरी। रुक्मिणी बीच आंगन में बैठी बैठी रो रही है और कह रही है श्याम बिना तुम्हारे और किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी, कहाँ हो जल्दी से आ जाओ। तब तक ब्राह्मण देवता आ गए, आवाज दी रुक्मिणी। हाँ पंडित जी। किवाड़ खोल कर रुक्मिणी आगे बढ़ी है, कहने लगी पंडित जी मेरे श्याम आ गए। हाँ कौन है, कितने लोग आए मुझे लेने के लिए?
ब्राह्मण देवता ने कहा कि एक रथ है, 4 घोड़ा है, एक श्याम है। रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी मेरे श्याम अकेले मुझे कैसे लेके जाएंगे, ससपाल की काफी सेना है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, पूजा के बहाने मंदिर में चली जाओ, वहीं से बैठ के रथ में चली जाइए। उसी समय रुक्मिणी ने बड़ी सुंदर थाली सजाई। जब चलने को तैयार हुई तो ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी अब तू तो चलने लगी, लेकिन तूने हमें न भोजन की पूछी न पानी की, अब क्या काम निकली हो। रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी अगर मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी तब तक मेरे प्रभु निकल जाएंगे, कभी समय लेके मेरी सास के घरे आना, मैं जी भर के भोजन कराऊंगा। और ये 111 रुपए की माला से मुझे सम्मानित किया है भानु यादव। ये भानु यादव 111 रुपए की माला से सम्मानित कर रहे हैं, जो हमारे परम मित्र रणवीर सिंह यादव जी के ये सुपुत्र हैं। हमारे परम मित्र रणवीर सिंह यादव जी के ये सुपुत्र हैं। ये भानु यादव बेटा मुझे 111 रुपए की माला से सम्मानित कर रहे हैं। जब आज से 10 वर्ष पहले मैं कथा कहने आया था तो भाई हमारे बीच में थे। हमारा उनका बहुत एक अलौकिक प्रेम था। हम यहाँ से चले भी गए थे, लेकिन फिर भी ये 2-3 भाई हमारे घर तक गए थे। लेकिन आज हमें अब 5-6 दिन हो गए रहते हुए, लेकिन रोज हमें उनकी याद आती है। भगवान की अनुकंपा है कि आज हमारे बीच में वो नहीं है। कहाँ है कैसे पता नहीं। ये भानु यादव उन्हीं के सुपुत्र हैं। बेटा मुझे 111 रुपए की माला से सम्मानित कर रहे हैं। मेरा हार्दिक आशीर्वाद इस बच्चे के साथ है। भाइयों, ब्राह्मण देवता ने कहा कि अब तो काम निकल गए, अब क्या है। कहने लगी रुक्मिणी, पंडित जी समय मिल जाए तो मेरी सास के घरे आइयो, मैं भोजन तुम्हें जी भर के कराऊंगी। रुक्मिणी चलने को तैयार हुई तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अब तुम जा रही हो, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ को तो बता दो। उसी समय रुक्मिणी माँ के पास पहुंची और जाके बोली, माँ हाँ बेटी मेरी शादी कब हो जाएगी? कल। ससुराल कब जाऊंगा? परसों। रुक्मिणी कहने लगी, माँ तुम यही समझियो कि मैं आज ही ससुराल जा रही हूँ। माँ मेरे मन में ये आ रही है कि आज मैं तेरे गले से लग के जी भर के रो लूं। रुक्मिणी की माँ कहने लगी, बेटी अगर आज से रोना शुरू करेगी तेरी आंखें सूज जाएगी, ये रोना धोना बंद कर। लेकिन रुक्मिणी की माँ ने बहुत समझाया, लेकिन रुक्मिणी ना मानी। अंत में अपने माँ के गले में बाएं डाल दी। रोने लगी रुक्मिणी, काफी देर तक रोती रही। अंत में रुक्मिणी की माँ ने 4 लड़कियों को बुलाया और कहा कि रुक्मिणी पूजा के लिए जा रही है, इसके साथ में चली जाओ। चारों लड़कियां रुक्मिणी के साथ में मंदिर में पहुंची हैं और मंदिर में रुक्मिणी पूजा के लिए आगे बढ़ गई और चारों लड़कियां बाहर खड़ी हैं। तब तक भगवान कन्हैया ने रथ मंदिर के पीछे से लाके खड़ा कर दिया सामने। ये 151 रुपए की माला से सम्मानित कर रहे हैं। ये 201 रुपए की माला से सम्मानित कर रहे हैं भ्राता जी शनि यादव, जो आगरा से आए हुए हैं। ये 201 रुपए की माला से सम्मानित कर रहे हैं। जिन बेटियों ने कलश भरे हैं वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाए। भाइयों, भगवान कन्हैया ने रथ खड़ा कर दिया। एक लड़की कहने लगी, तुम कहाँ रहते हो? भगवान कन्हैया बोले, हर जगह। लड़कियां हंसने लगी कि ये तो बिल्कुल पागल है। दीदी ने पूछा कि कहाँ रहते हो? हर जगह। लेकिन रुक्मिणी मंदिर में पूजा कर रही है। रुक्मिणी को ये चिंता लगी हुई है कि हमारे चक्कर में और कोई धल ले जाए। रुक्मिणी बाहर आई, लेकिन भगवान कन्हैया सोच रहे, बाहर पंडित मैंने 1 बुलाई तूने 5 बैठे दे। समझ में नहीं आ रहा कौन मेरी रुक्मिणी है। रुक्मिणी बाहर आई और रुक्मिणी ने बाहर आगे एक सखी से कहा, जिस हाथ में कंगन बना था वो याद उठाया और कहने लगी, दीदी ये बताइए सेना किसकी है? दंतवक्र की। ये सेना किसकी है? ससपाल की। ये सेना किसकी है? दुर्योधन की। ये सेना किसकी है? पांडवों की। और जिस हाथ में कंगन भगवान कन्हैया ने देखा वो समझ गए कि यही है।
छम्मक छल्लो। रुक्मिणी आगे बढ़ी और रुक्मिणी ने आगे बढ़ के भगवान कन्हैया से कहा तुम्हारे माथे पर क्या है? मुकुट। कमर में क्या है? बंसी। बजा लेते बहुत सुंदर, बजा के दिखाइयो। भगवान बोले बजाऊंगा नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं इधर मैंने बजाई बसुरिया, चारों तरफ दुश्मन बैठे कूट देंगे बसुरिया, बजाऊंगा नहीं। तो रुक्मिणी कहने लगी बजा तो ना तो दिखाई दो। भगवान कन्हैया बोले देखोगे? हाँ हाँ दिखाओ। भगवान ने उधर से हाथ किया, रुक्मिणी ने इधर से हाथ किया। बहू का होना तो सुहेगो। नजरबाज ने नजरबाज को नजर मारते नजर से देखा, नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा। भगवान कन्हैया ने कलाई पकड़ी और रुक्मिणी को रथ में डाल लो, रथ लेके चल जाए। लड़कियां भाग करके महाराज भीष्म के आंगन में पहुंची। ये 201 रुपए की माला से मुझे सम्मानित किया है अंकित यादव। ये अंकेश यादव जो मानी श्री रमेश चंद्र जी के सुपुत्र हैं, जो मक्खनपुर से आए हुए हैं। ये अंकेश यादव 201 रुपए की माला से सम्मानित करते हैं और 20-20 रुपए से मेरे साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से भैया के लिए यही कामना करता हूं कि इनके हाथ धर्म क्षेत्र में सदा बने रहे। भक्तों, महाराज भीष्म के आंगन में लड़कियां पहुंची। रुक्मिणी की मां ने पूछा कि रुक्मिणी कहाँ है? रुक्मिणी एक लड़की बोली अम्मा एक कालो कलूटो रथ को ले चलो आओ, और रुक्मिणी दीदी की कलाई पकड़ी रथ में ले चलो। दूसरी लड़की बोली रुक्मिणी कम नहीं पड़ रही, ना हाथ चलाए ना पैर चलाए, ना हाथ चलाए ना पैर चलाया, चक्करधारी चली गई। रुक्मिणी की मां कहने लगी चुप रहो, बिना श्याम के मेरी बेटी को ले जाने वाला कोई नहीं। और तब तक आ गया रुकुम। लड़कियों, वो लफंगा मेरी बहन को कहाँ ले गया? एक लड़की बोली भैया पूरा बोरी। रुकुम ने सेना सजाई, लेकिन भगवान रुक्मिणी को लेके गए नहीं, रण क्षेत्र में खड़े हैं। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित। रुकुम सेना लेकर के रण क्षेत्र में पहुंचा। जितनी सेना रुकुम की थी उतनी भगवान कन्हैया ने रूप बना लिए। घमासान युद्ध हुआ, भगवान कन्हैया ने रुकुम की सेना को परास्त कर दिया। रुकुम रण क्षेत्र को छोड़कर भाग पड़ा, ससुराल के पास पहुंचा और जाके बोला कि तुम आनंद तमगन में ले रहे, लेकिन वो कन्हैया मेरी बहन रुक्मिणी को ले गया। उसी समय ससुराल ने सेना सजाई, सेना सजा के आगे बढ़ाए। भगवान कन्हैया रुक्मिणी के साथ में रथ में बैठे और तब तक बलराम पहुंची है। भगवान कन्हैया ने बलराम को देखा, कहने लगे रुक्मिणी हाँ श्याम दाऊ भैया आ गया, अब क्या हुआ? भगवान कन्हैया बोले तुम्हें बात करियो, हम तो कछु ना कहेंगे। बलराम आगे बढ़े। जब नौजवान लड़की को श्याम के साथ में रथ में देखा तो पूछने लगे कन्हैया ये कौन है, कहाँ की है, कहाँ से लाए हो? भगवान कन्हैया ने कछु ना है कही, कछु ना है कही। तो बलराम बोले श्याम कहाँ से ले आए भैया? बोले बलराम श्याम